जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका में जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 9/11 पर, उसकी बरसी थी। और इस बरसी के मौके पर अमेरिकी सरकार ने इस बात की घोषणा करी थी कि वो उसके जो दस्तावेज हैं उससे जुड़े हुए कुछ को सेंसर करके पब्लिक करने जा रही है। इसका मतलब ये था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी हो गई, जांच एजेंसी हो गई, इन सभी को जांच में जो भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी उन सभी को सभी के सामने जाहिर करना कि भैया ये चीज़ें हमें हासिल हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि सऊदी अरब के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशंस लगे थे कि भाई उनका भी इसमें पूरा हाथ था, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया था इन चीज़ों को। तो उसको लेकर एक बड़ा सवाल था कि भाई इन रिपोर्ट्स में क्या सऊदी अरब को लेकर भी कुछ खुलासे होंगे या नहीं होंगे, इन चीज़ों को सऊदी अरब किस तरीके से लेगा, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते जो हैं पिछले कुछ समय में काफ़ी ठीक रहे हैं। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट्स का सामने आने के बाद से जाहिर सी बात थी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि क्या अमेरिका सऊदी अरब से अपने रिश्ते ख़राब कर लेगा इस चीज़ को जाहिर कर कर। अब उसी के बारे में ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सऊदी अरब का भी बयान सामने आ गया, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो चुकी हैं। 9/11 हमले पर एफबीआई के कुछ गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक होने के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि ये दिखाता है कि हमले में सऊदी अरब की कोई भी भूमिका नहीं थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब कहता रहा है 11 सितंबर के हमले में संबंधित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हम करीब एक दशक से भी अधिक समय से उस दर्दनाक दिन से संबंधित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हम पूरे भरोसे से कहते हैं कि उन दस्तावेजों का कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी डेटा दिखाएगा कि उस घटना में किसी भी तरह से सऊदी अरब की कोई भी भागीदारी नहीं थी। प्रिंस फैसल ने कहा कि सऊदी अरब उससे संबंधित अतिरिक्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का भी समर्थन करता है। हम एक दशक से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मुख्य साझेदार हैं और हम ये जारी रखेंगे। इन दस्तावेजों का जारी होना किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर अलग असर नहीं डालेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद अभी भी वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। 9/11 के हमलावरों और सऊदी अरब के बीच कथित भागीदारी को लेकर एफबीआई ने रविवार को गोपनीय दस्तावेजों को जारी किया। आंशिक तौर पर सेंसर किए गए इन दस्तावेजों में अमेरिका के खिलाफ साजिश में सऊदी अरब सरकार के समर्थन करने के कोई भी सबूत नहीं मिले। तो इससे सऊदी अरब की तो अपनी कंडीशन क्लियर हो गई, लेकिन सऊदी अरब का जो स्टैंड है, जो उसने अभी भी लेकर रखा हुआ है तालिबान के लिए, उसको लेकर अभी भी सवाल खड़े हुए हैं कि वो तालिबान को आखिर किस तरह से देखता है। एक तरफ तो तालिबान में इस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई हम महिला के सशक्तिकरण का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तालिबान की सरकार में महिलाएं कभी भी मंत्री नहीं बन पाएंगी या चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में सऊदी अरब के लिए 9/11 हमलों से अपना नाम हट जाना ही काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाई हमारा किसी भी तरीके से इसमें कोई भी हाथ नहीं है। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।